मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो अभी जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हैं या जिन्होंने रखा हुआ है। तो मैं 3 टॉपिक पर बात करूंगा। आज मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 टॉपिक होंगे हमारे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो है जर्मन शेफर्ड पपी की परचेजिंग के बारे में, कि जो बंदा या जो भी ऑनर अभी जर्मन शेफर्ड पपी लेना चाहता है या जिसने ले लिया है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए परचेज़ करने से पहले, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए पपी के बारे में। एक तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि हम अपने जर्मन शेफर्ड पपी को फ़र्स्ट ट्रेनिंग क्या दें। तो आपको 3 में फ़र्स्ट ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग्स हैं, बेसिक कमांड्स हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको कौन से जो कमांड्स हैं 3 ट्रेनिंग है जो अपने पपी को सिखानी है, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा वो है जर्मन शेफर्ड जो डॉग है उसकी केयर के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में। तो इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक वो ये है कि जर्मन शेफर्ड पपी के परचेजिंग के बारे में, कि जब हम फर्स्ट टाइम जर्मन शेफर्ड पपी को परचेज़ करते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी चाहिए जर्मन शेफर्ड पपी लेने से पहले। तो ये जो भी बातें हैं वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा जो मेरे साथ गुजरी हैं, कि अगर जो भाई मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अभी जर्मन शेफर्ड पपी लेना है तो वो किन बातों का ख्याल रखें। पहला टॉपिक तो यही है कि हमें जब परचेज़ करना है पपी तो सबसे पहले नो डाउट के बहुत अच्छे अच्छे ब्रीडर बैठे हैं, पाकिस्तान में भी बैठे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी बैठे हैं, लेकिन आप जब भी जर्मन शेफर्ड पपी को लें तो कुछ चंद बातें आपने ज़रूर जहन में रखनी है। तो पहला कि आपने जिस भी ब्रीडर से जर्मन शेफर्ड पपी लेना है तो उस ब्रीडर के पास जाएं। जर्मन शेफर्ड डॉग जो उसके पास मेल और फीमेल है या जिसके साथ फीमेल मीट करवाई गई है उस डॉग को आप लाजमी देखें, क्योंकि अक्सर ब्रीडर क्या करते हैं कि जर्मन शेफर्ड जो पपी होता है वो आपको दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। और आजकल तो ऑनलाइन बहुत काम चल चुका है कि आप ऐसे पैसे वगैरह हमें दे, टोकन लगवाएं तो हम आपको जर्मन शेफर्ड पपी आपको दिखा देते हैं, दिखाते कुछ है भेजते कुछ और हैं, या जो वो दिखा रहे होते हैं वो भी बेसिकली ओरिजिनल नहीं होता। तो इसलिए इन धोखेबाजों से बचें। मैं इन धोखेबाजों के ख़िलाफ़ तो भी हूँ, लेकिन ये बात है कि जब आपने लेना है तो आप कुछ बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले पेरेंट्स देखें। जर्मन शेफर्ड पपी जो आप ले रहे हैं उनके पेरेंट्स देखें कि जर्मन शेफर्ड पपी के जो आप ले रहे हैं वो पेरेंट्स बेस्ट हैं या नहीं, पेडिग्री है या नहीं। हाँ, नो डाउट कि पेडिग्री विदाउट पेडिग्री भी होते हैं, जो भी आपने लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम करें, अच्छा ब्रीडर ढूंढें, पपी परचेज़ करें। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है जर्मन शेफर्ड पपी की जो ट्रेनिंग, जो फर्स्ट ट्रेनिंग्स होती हैं वो 3 स्टेप, 3 कमांड्स है वो जो जर्मन शेफर्ड पपी को सिखाना बहुत लाजमी है। ट्रेनिंग करनी है वो आपने पहला जो बेसिक कमांड है जो ट्रेनिंग है वो है पोटी ट्रेनिंग, कि आपने अपने जो जर्मन शेफर्ड पपी को है वो पोटी के लिए कैसे ट्रेन करना है। क्योंकि अक्सर पपी जो घर में आते हैं तो वो जगह जगह पोटी करना शुरू कर देते हैं, जैसे किचन में जाना, कहीं कारपेट पे कर दी तो कहीं फर्श पे कर दी, तो वो मुख्तलिफ जगह पर वो पोटी वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो जो आपने फर्स्ट ट्रेनिंग अपने जर्मन शेफर्ड पपी को करानी है वो है पोटी ट्रेनिंग। वो आप एक घर में मखसूस जगह पर भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बाहर नहीं लेके जा सकते, तो वो आप ऐसा करें कि उसको कहीं घर में एक कोना दे दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल छत। मेरे पास ये छत है, बहुत बड़ी है, तो हम ऊपर तो नहीं आते, तो ये इनको दी हुई है। तो जब इनको पोटी वगैरह आती है तो ये ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर ड्यूटी पर जाता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इनको बाहर लेके जा सकूँ। तो इसलिए इनको जो छत दी है, ये छत पर आकर पोटी वगैरह करते हैं तो मैं उठा देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ। तो सबसे पहला कि अपने इनको पोटी ट्रेन करना है। सेकंड आपने काम ये करना है कि इनको स्टॉप बाइटिंग। जर्मन शेफर्ड पपी जो होते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं। अक्सर घर में बच्चे भी होते हैं, बच्चे होने की वजह से वो बच्चों को बाइट करना शुरू कर देते हैं जो जर्मन शेफर्ड पपी होते हैं, क्योंकि उनके दांत जो होते हैं वो भी निकलना शुरू होते हैं। अक्सर जो इंसानों के बच्चे होते हैं वो भी ऐसा ही होते हैं कि उनके जो दांत वगैरह निकलना शुरू होते हैं तो वो उनको कुछ चबाने को दिल करता है। तो ऐसा ही डॉग्स के साथ भी होता है। डॉग्स को भी कुछ चीज़ें चबाना इनको बहुत अच्छा लगता है, तो ये रिलैक्स फील करते हैं। तो ऐसा करें कि उनको कुछ लाने के लिए टॉयज़ वगैरह दे दें। सॉफ्ट टॉयज़ हो, अक्सर मार्केट से डॉग्स टॉयज़ मिलते हैं, आप वो भी ला कर दे सकते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो ऐसा करने से आप कुछ चीज़ें लाने से इनको स्टॉप बाइटिंग करवा सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप स्टॉप बाइटिंग करवा सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर उस पर एक वीडियो बना कर दूंगा कि आप अपने जो जर्मन शेफर्ड पपी है उसको बाइटिंग को कैसे स्टॉप करवा सकते हैं। तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थर्ड कमांड जो आपने अपने जर्मन शेफर्ड पपी को सिखानी है वो बहुत लाजमी है, वो है सोशलाइजेशन।
कि आपने अपने जर्मन शेफर्ड जो डॉग है, जो पपी है, उसको सोशलाइज ज़रूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने जर्मन शेफर्ड डॉग को या पपी को बाहर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोगों को देखना भौंकना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है जब मैं ब्राउनी को बाहर लेके जाता हूँ। तो ये क्या है कि ये मुझसे थोड़ी सी गलती हुई कि मैंने इसको सोशलाइज नहीं किया। टाइसन है, टाइसन को अक्सर मैं बाहर लेके जाता हूँ, इसको भी लेके जाता हूँ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये लोगों को देखकर भौंकती है, जिसकी वजह से मुझे इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने जर्मन शेफर्ड पपी को शुरू से ही ट्रेनिंग दें कि वो लोगों के साथ सोशलाइज हो, जैसे कि वो फ्रेंडली डॉग बने। तो ये गार्डियन डॉग ज़रूर हैं आपके, लेकिन उनको थोड़ा सा सोशलाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर अब घर में बच्चे भी आते हैं, तो आपके रिश्तेदार भी आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, बाद में इनको बांधना पड़ता है। तो ये थी जर्मन शेफर्ड पपी की जो 3 कमांड, जो जर्मन शेफर्ड पपी को देना बहुत लाजमी है। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो है जर्मन शेफर्ड डॉग, अडल्ट डॉग की आप केयर कैसे करें, उनको कैसे मेंटेन रखें। तो जब जर्मन शेफर्ड डॉग होता है उसकी केयर बहुत लाजमी है। कुछ बातें आपने अपने दिमाग में डालनी है कि जब आप जर्मन शेफर्ड डॉग लेते हैं तो आपको सबसे पहले आपके घर में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि जर्मन शेफर्ड डॉग रिलैक्स होकर घर में खेल कूद सकें, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक डॉग होते हैं। तो सबसे पहले आपके पास घर में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि ये घर में उछल कूद सकें, खेल सकें। तो घर में अगर आपके पास खुला ग्राउंड है तो उसको आप उधर उन डॉग्स को आप उधर ले जाकर खिला भी सकते हो, इनके वॉक वगैरह भी, एक्सरसाइज वगैरह इजीली करवा सकते हो। अपने जर्मन शेफर्ड डॉग को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, वरना ऐसा करने से ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं और घर का बहुत नुकसान करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये अगर आप इनको अकेला छोड़कर जाते हैं तो घर में ये बहुत खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। सोफ़े वगैरह, कुशन वगैरह ये अक्सर ख़राब करना शुरू कर देते हैं। कुछ टॉयज़ बच्चों खेलने वाले होते हैं वो तोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें ये गिराना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो तीसरी बात ये है कि आप अपने जर्मन शेफर्ड, अगर आपके पास लॉन्ग कोट है या स्टॉक कोट है, अगर सिंगल कोट भी है, तो इनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम ये फेस करने में आती है कि ये घर में अगर इनकी ग्रूमिंग ना की जाए टाइम की टाइम, तो ये जब पपी या जर्मन शेफर्ड डॉग जो होता है ये अपना कोट शेड करना शुरू करता है, जो कि हर तरफ घर में बाल ही बाल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं रेगुलर इनकी ग्रूमिंग करता हूँ, इनके कॉम्बिंग वगैरह करता हूँ। तो मेरे पास 2 किस्म के ब्रश हैं जो मैं इनके लिए यूज़ करता हूँ, और इनकी ग्रूमिंग बहुत बेस्ट हैं वो, क्योंकि जो अक्सर वीक बाल होते हैं जो इन्होंने गिराने होते हैं वो उस कॉम्बिंग से निकल जाते हैं। इसको लाजमी करें ग्रूमिंग को। ऐसा करने से आप बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करेंगे। जर्मन शेफर्ड डॉग की जो है डिवर्मिंग लाजमी करें टाइम की टाइम। अगर आप इनको सेहतमंद देखना चाहते हैं तो इनकी डिवर्मिंग लाजमी करें, क्योंकि ये अगर अक्सर मैंने पहले भी अक्सर वीडियोज़ में ये बातें की हुई हैं, लेकिन आज फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इनकी डिवर्मिंग करने से ये एक तो ये हेल्दी होते हैं, और खाना जो आप इनके पास रखते हैं वो ये होता है कि आपका खाना ज़ाया नहीं जाता, जो आप इनको देते हो ये खा जाते हैं। तो अगर आप ये डिवर्मिंग नहीं करोगे तो इनके पेट में कीड़े होंगे, तो ये कैसे खाएंगे, ये बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए डिवर्मिंग लाजमी है, टाइम की टाइम करें। वो नॉर्मली आप 2.5 से 3 माह के अंदर कर सकते हैं। और बात ये भी आप हमेशा याद रखें कि इनको ट्रेन लाजमी करें। जर्मन शेफर्ड डॉग को जिन्होंने घर में रखे हैं वो ट्रेन लाजमी करें, और इनको वॉक पर लाजमी लेके जाएं। जर्मन शेफर्ड के वॉक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बैंड में जर्मन शेफर्ड होते हैं, अभी जो ब्राउनी है ये बैंड में नहीं है, लेकिन जो बैंड में जर्मन शेफर्ड होते हैं, जैसे कि टाइसन मेरे पास है, वो बैंड में जर्मन शेफर्ड बैंड में जो पीछे से थोड़ी स्लॉप होती है, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पीछे से वीक होते हैं। अक्सर जर्मन शेफर्ड जो बैंड में होते हैं उनको प्रॉब्लम पीछे वाली टांगों की वजह से होती है, तो सबसे पहले पीछे से डेड होना शुरू होते हैं। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं कि हमारे डॉग की लाइफ लंबी हो, तो नॉर्मली तो जर्मन शेफर्ड जो है वो 12 से 13 साल तक जिंदा रह सकता है। कुछ बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।